बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने लड़की। ये बात तुम्हें अब बहुत महंगी पड़ेगी। जिले की नई एसपी साहिबा कहाँ है? उन्होंने आज सुबह ही अंडरकवर भेष बदलकर तुम्हारे इस इलाके का चार्ज लिया था। सर कहीं वही तो नहीं, मतलब वो मासूम लड़की। छोटू, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, ये पूरा इलाका, ये गलियां, ये चौराहे, ये बाजार और यहां तक कि यहां बहने वाली हवा सिर्फ और सिर्फ दुर्जन सिंह के नाम से ही चलती है। यहां मेरी मर्जी के बगैर कोई परिंदा पर नहीं मार सकता। इंसान का सांस लेना तो बहुत दूर की बात है। और अगर किसी ने अपनी औकात भूलकर यहां मेरे खिलाफ जाने की कोशिश की तो उसकी सांस की नली मैं खुद अपने इन्हीं नंगे हाथों से दबा देता हूं। समझ गए तुम दोनों? इस प्रतापगढ़ में मेरा खौफ ही मेरा कानून है। अरे सर जी, आपकी बात और कोई ना समझे यह तो हो ही नहीं सकता। प्रतापगढ़ क्या, आसपास के 10-15 गांवों में आपका खौफ इस तरह फैला हुआ है जैसे सूखे जंगल में आग। आपके आगे तो बड़े बड़े नेता, शहर के नामी ठेकेदार और खूंखार गुंडे भी सर झुकाकर चलते हैं। आपने जो कह दिया वही यहाँ का असली और अंतिम कानून है। ये जो खाकी वर्दी आपने पहनी है ना सर जी, ये सिर्फ कपड़े का टुकड़ा नहीं है, ये इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा खौफ है। बिल्कुल एकदम पते की बात कही है छोटू भाई। विक्रम और छोटू जब दुर्जन सिंह सर के साथ कदम से कदम मिलाकर इस चौराहे पर चलते हैं, याद रखो इस शहर वालों, इस इलाके में सिर्फ और सिर्फ हमारा हुक्म चलता है। प्रतापगढ़ में वही होता है जो हम तीनों चाहते हैं। जो हमारे खिलाफ जुबान खोलने की जुर्रत करता है, उसका किस्सा हम थाने के अंधेरे लॉकअप में बिना किसी एफआईआर के ही हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। यही तो असली मजा है इस पावर का। लोग कहते हैं कानून अंधा होता है, पर दुर्जन सिंह की आंखें आसमान में उड़ने वाली चील जैसी तेज हैं। हर दुकानदार, हर ठेले वाला, हर अमीर गरीब, सब यहां मुझे चुपचाप अपना हफ्ता देते हैं। सही फरमाया सर जी, सुबह का वक्त है, अब आएगा असली मजा। कॉलेज जाने वाली सब मस्त मस्त चिड़ियां यहीं से तो गुजरेंगी। अरे देखिए सर जी, वो नीले सूट वाली कितनी कातिल लग रही है, डरी सहमी सी आ रही है। हे भगवान, बस आज यहाँ से बिना किसी परेशानी के चुपचाप निकल जाऊं। ये पुलिस वाले रोज यहाँ रास्ता रोककर खड़े रहते हैं। इनकी नजरें बहुत गंदी और डरावनी हैं। मुझे जल्दी कॉलेज पहुंचना चाहिए, वरना ये लोग फिर कोई ना कोई बहाना बनाकर रोक लेंगे। भगवान मेरी रक्षा करना। अरे ओ नीले सूट वाली, इतनी जल्दी कहां भागी जा रही हो सुबह सुबह? ऐसे नजरें चुराकर बिना सलाम ठोके जाओगी तो हमारा दिल टूट जाएगा ना। हमें भी तो पता चले हमारे शहर की लड़कियां आजकल कैसी पढ़ाई कर रही हैं। सर, मुझे बहुत देर हो रही है, मेरा पहला लेक्चर शुरू होने वाला है। मुझे जाने दीजिए प्लीज, मेरे पिताजी नाराज होंगे। जाओ जाओ डरपोक चिड़िया, जाकर अपनी किताबें पढ़ो। देखा छोटू, हिम्मत ही नहीं है साला किसी में। सब अपना सर झुका के बस अपनी इज्जत बचाकर यहां से दुम दबाकर निकल जाती हैं। दुर्जन सिंह, तुम्हारा खौफ, तुम्हारा ये झूठा घमंड और तुम्हारी ये गुंडागर्दी अब इस शहर से हमेशा हमेशा के लिए मिटने वाली है। प्रतापगढ़ का ये कानून का अंधेरा, ये बेगुनाह पर जुल्म और इस पवित्र खाकी वर्दी के नाम पर हो रही तुम्हारी ये दरिंदगी, अब यहाँ सब कुछ बदलने वाला है। मैंने एक आईपीएस ऑफिसर की कसम खाई है, बस एक आम तालिबा बनकर इन वर्दी वाले गुंडों का पूरा कच्चा चिट्ठा और सच दुनिया के सामने लाना है। मैं यहाँ सिर्फ इनका सच जानने नहीं आई हूँ, बल्कि वर्दी के नाम पर होने वाली हर ज्यादती को अपनी ताकत से हमेशा के लिए रोकने भी आई हूँ। बेटी सुनीता, मेरी बच्ची, तू सच में यहाँ इस शहर में अकेले रहना चाहती है? अगर मेरा यह छोटा सा कमरा खाली भी है तो भी मैं तुझे यह किराए पर देते हुए अंदर से बहुत घबरा रही हूँ। क्यों अम्मा जी, ऐसा क्या है इस शहर में जो आप इतना परेशान और डरी हुई हैं? मैं तो बस यहाँ कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने आई हूँ। आपका कमरा खाली है, आप मुझे किराए पर दे दीजिए, मैं समय पर किराया दे दिया करूंगी। बेटी, यहाँ का माहौल बिल्कुल ठीक नहीं है। ये सुल्तानपुर शहर अब पहले जैसा शांत नहीं रहा। मैं तुझे अपनी खुद की बेटी समझकर आगाह कर रही हूँ। कॉलेज से सीधे घर आना और घर से सीधे कॉलेज जाना। अगर रास्ते में कोई पुलिस वाला, खास करके वो शैतान दुर्जन सिंह और उसके वो चमचे तुझे कुछ कहें, बिना कुछ कहे वहां से निकल जाना। ये लोग बहुत खतरनाक है बेटी, ये इंसान नहीं वर्दी पहने हुए राक्षस हैं। पुलिस वालों से डर? पर अम्मा जी, पुलिस तो हमारी हिफाजत के लिए होती है ना। अरे मेरी मासूम बच्ची, वो पुलिस वाले नहीं है, वो तो गुंडे और भेड़िए हैं। वो किसी गरीब की रक्षा नहीं करते, वो गरीबों को नोच कर खाते हैं। तू मासूम है, तेरी जिंदगी अभी शुरू हुई है, इसलिए तुझे समझा रही हूँ। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए अम्मा जी, मैं अपना ख्याल बहुत अच्छी तरह रख लूंगी। सर जी, आज फिर वही टपरी, वही चौक और वही वक्त। देखते हैं आज कौन सी मासूम मछली हमारे इस जाल में फंसती है। आज से मेरा असली काम शुरू होता है। कंट्रोल रूम, आई होप यू आर गेटिंग द फीड। दुर्जन सिंह और उसकी यह पूरी टीम आज अपनी औकात जरूर दिखाएगी
और इनकी हर एक छोटी बड़ी हरकत, इनका हर एक जुल्म इस कैमरे और माइक में सरकारी सबूत के तौर पर रिकॉर्ड होगा। ओए छोटू, देख देख वहां देख, ये कोई नई लड़की लगती है। इसे पहले कभी इन रास्तों पर भटकते हुए नहीं देखा। अरे कहाँ चली इतनी तेजी में? लगता है आज नया मजा आने वाला है सर जी। अरे मैडम, नया एडमिशन है क्या कॉलेज में? रास्ता भटक गई हो क्या मैडम जी? भटक गई हो तो हमें बताओ, हम अपनी सरकारी जीप में बैठाकर तुम्हें छोड़ाएं कॉलेज तक। बोलो, छोड़ दें? मेरा रास्ता छोड़िए और मुझे अपने इस घटिया अंदाज से डराना बंद करें। मैं इन खोखली धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। सर जी सुन रहे हैं आप? ये आपसे इस इलाके के थानेदार से जबान लड़ा रही है। बड़ी घमंडी लग रही है ये। अरे कोई नहीं छोटू, नई नई आई है ना शहर में, सिर्फ एक दिन में इसकी सारी हेकड़ी निकाल देंगे। याद रखना, इस रास्ते से अगर गुजरना है तो अपना सर झुकाकर ही गुजरना होगा। डरना उनका काम है जो गलत करते हैं। मैं तो अपना कानूनी काम करने आई हूँ। अब सच खुद रिकॉर्ड होगा। तुम्हारा आखिरी वक्त बहुत करीब है दुर्जन सिंह। सर जी वो देखिए, कल वाली घमंडी मैडम, आज इसको सबक सिखाना पड़ेगा वरना पूरे बाजार में हमारा रुतबा मिट्टी में मिल जाएगा। हाँ, इस 2 कौड़ी की लड़की की हिम्मत कैसे हुई कल मुझे बीच सड़क पर पलटकर जवाब देने की? जितना वक्त लगे लगने दो, पर सबूत बिल्कुल पक्के होने चाहिए। ये भरा हुआ बाजार इनकी दहशत का आखिरी गवाह बनेगा। क्या बात है, आज तो बड़ी सुंदर लग रही हो। कभी फुर्सत निकालकर हमारी तरफ भी देख लिया करो। वक्त आने दो इंस्पेक्टर, सब कुछ सामने आ जाएगा। मेरा रास्ता छोड़िए, मुझे घर जाना है। अरे इतनी जल्दी क्या है? हमने कल तेरा फोन नंबर मांगा था, तूने नहीं दिया ना। बस बहुत हो गया तेरा ये नखरा। बस करो, यह जुल्म अब नहीं चलेगा। तुम रो मत, तुम अपने घर जाओ, मैं इन गुंडों से बात करता हूँ। ओ, तो ये वही मजनू है? ओए बीच में क्यों आ रहा है बे? नेता बनने का बहुत बड़ा शौक चढ़ा है क्या तुझे? आप लोग खुद को पुलिस वाले कहते हैं। आपका काम हमारी और इस जनता की हिफाजत करना है। आप सरेआम इस भरे बाजार में एक अकेली लड़की को परेशान कर रहे हैं। आपको जरा सी भी शर्म नहीं आती? तेरी जबान कुछ ज्यादा ही चल रही है। अभी थाने ले जाकर तेरी सारी नेतागिरी निकाल दूंगा। वर्दी पहनी है मैंने। वर्दी पहनी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जो चाहे कर सकते हैं। ये खाकी वर्दी किसी के बाप की जागीर नहीं है। बहुत बड़ी गलती कर दी तुमने लड़की। ये बात तुम्हें अब बहुत महंगी पड़ेगी। तूने आज दुर्जन सिंह पर हाथ उठाया है। तूने आज अपनी मौत को दावत दी है लड़की। अब देख, कल से तेरा इस शहर में घर से निकलना बंद ना कर दिया तो मैं भी थानेदार नहीं। तेरे घर का पूरा पता निकालकर तेरे बाप को आज शाम तक चरस और अफीम के झूठे केस में जेल में सड़ा दूंगा। और तू मेरे जूते चाटते हुए मेरे सामने गिड़गिड़ाएगी। छोटू विक्रम, गिरफ्तार करो इस चुड़ैल को। मुझे जबरदस्ती घसीटने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खुद चलूंगी तुम्हारे उस अंधेरे थाने में। अंदर बैठो अभी। छोड़िए मुझे। ये क्या बदतमीजी है? हट जाओ यहाँ से, जल्दी ले जाओ। इसे फौरन लॉकअप में बंद करो छोटू। इस चुड़ैल को थाने के सबसे गंदे और सबसे अंधेरे लॉकअप में डाल दो। डाल दिया है सर। ये तो अंदर अंधेरे में ही मर जाएगी डर के मारे। छोटू, एक बहुत ही कड़ी एफआईआर तैयार कर। ऐसा सॉलिड केस बनाऊंगा कि इसकी जिंदगी भर बेल की अर्जी भी मंजूर नहीं होगी। बिल्कुल सही किया सर जी। बहुत नेता बनने की कोशिश कर रही थी, अब रात भर भूखी प्यासी बैठी रहेगी तो सुबह तक सारी अकड़ पसीने की तरह निकल जाएगी। असल खेल तो अब शुरू होगा दुर्जन सिंह। सच ज्यादा देर तक छिप नहीं सकता। इन्हें नहीं मालूम कि इनका आखिरी अंजाम अब इसी वक्त से शुरू हो चुका है। ये गंदी दीवारें और ये अंधेरा मुझे कमजोर नहीं बनाती, ये मेरा इरादा और भी मजबूत करती हैं। यही सबूत काफी होंगे। अब मैं किसी और आम इंसान को तुम्हारी वजह से रोने नहीं दूंगी और इतनी आसानी से तुम्हें कानून की माफी तो बिल्कुल नहीं मिलेगी। वक्त आ गया है, अब सब कुछ बदलेगा। छोटू, उस एफआईआर में इसके बाप का नाम भी डाल देना कि वो भी गुंडागर्दी और चरस का धंधा करता है। बाप बेटी दोनों को कोर्ट के चक्कर कटवा कटवा कर मारूंगा। तब प्रतापगढ़ वालों को समझ आएगा कि दुर्जन सिंह से पंगा लेने का अंजाम क्या होता है। अलर्ट, वीआईपी मूवमेंट, प्रतापगढ़ थाना रेस्पॉन्ड। सर जी, वायरलेस पर बहुत बड़ा इमरजेंसी अलर्ट है। बहुत हैवी वीआईपी मूवमेंट हो रही है। कई बड़ी बड़ी गाड़ियां सीधे हमारे थाने की तरफ ही आ रही हैं। इतनी रात को कौन आएगा सर? कोई बड़ा नेता होगा शायद। जल्दी सब ठीक करो, अपनी वर्दी ठीक करो सब। जय हिंद सर। यहां क्या हो रहा है इस आधी रात को? सुनीता कहां है? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूं दुर्जन सिंह, सुनीता कहां है? फौरन बताओ अभी के अभी। कौन सर? यहां तो कोई सुनीता नाम की महिला नहीं है सर। झूठ मत बोलो कुत्ते, मुझे सब मालूम है। मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश मत करो। जिले की नई एसपी साहिबा कहां है? उन्होंने आज सुबह ही अंडरकवर भेष बदलकर तुम्हारे इस इलाके का चार्ज लिया था। उनका जीपीएस और उनके हिडन कैमरे का लाइव फीड इस वक्त सीधा इस थाने से मेरे कंट्रोल रूम में आ रहा है। कहां छुपाया है तुमने अपनी नई एसपी को? जल्दी बताओ। ये कैसे मुमकिन है? नई एसपी साहिबा? सर हमारे पास तो ऐसी कोई मैडम नहीं आई आज। दिन भर तो हमने बस एक
मामूली सी कॉलेज की लड़की को गिरफ्तार किया है सर, जिसने बाजार में मुझ पर हाथ उठाया था। वो अंदर लॉकअप में बंद है सर। सर कहीं वही तो नहीं, मतलब वो मासूम लड़की? वही छोटू वही। अब असल सच पूरी तरह सामने आने वाला है। अब दुर्जन सिंह की गुंडागर्दी की यह घिनौनी कहानी हमेशा हमेशा के लिए खत्म होने वाली है। मैं यहाँ हूँ आईजी साहब, अंदर इस गंदे लॉकअप में। दरवाजा खोलो, फौरन दरवाजा खोलो, अभी के अभी। दुर्जन, चाबियां दे अपनी। अब बात बस और बस सच की होगी। अब मैं वो मासूम कॉलेज की लड़की नहीं रही जिसे तुमने इतना कमजोर और बेबस समझा था। मैं इस जिले की नई एसपी सुनीता वर्मा हूँ और अब कानून का असली सच दुनिया के सामने आएगा। जय हिंद एसपी साहिबा। सॉरी, मुझे आपको इतनी रात को इस भयानक हाल में यहाँ आकर देखना पड़ रहा है। जय हिंद सर। सॉरी, मुझे खुद आपको इतनी रात को यहाँ इमरजेंसी अलर्ट भेजकर बुलाना पड़ा, लेकिन मैं खुद अपनी आंखों से देखना चाहती थी कि इस थाने में रात के इस अंधेरे में आम लोगों और बेगुनाहों के साथ क्या नंगा नाच खेला जाता है। ये वही लड़की है। मैंने इसे क्या समझ लिया था, जिसे मैंने धमकाया, जिसे इस गंदे लॉकअप में डाला, वो कोई आम लड़की नहीं थी। हमारी औकात मिट्टी में मिल गई। हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई मैडम जी, हम अनाथ हो जाएंगे, हमें छोड़ दीजिए। गलती? इस पवित्र खाकी को बेच खाने को तुम एक मामूली गलती कहते हो? अब बताओ दुर्जन सिंह, असली ताकत किसकी है? तुम मुझे कल सुबह हथकड़ी पहनाकर नंगे पैर पूरे बाजार में घुमाने वाले थे, मेरे बाप को चरस के केस में फंसाने वाले थे, तुम मेरे खिलाफ वो झूठी एफआईआर भी तैयार कर रहे थे ना? मैडम जी, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे सच में नहीं पता था कि आप कौन है। मुझे बिल्कुल इल्म नहीं था कि आप नई एसपी हैं। और अगर मैं वाकई एक मामूली लड़की होती तो तब तुम्हारा यह जमीर कहां मर जाता? रहम किस बात का मांग रहे हो तुम? जब तुम राह चलती कॉलेज की मासूम लड़कियों पर गंदे कमेंट करते हो, तब तुम्हें उनके बाप और भाई याद नहीं आते? जब तुम शरीफ लोगों पर झूठे केस ठोककर उनसे पैसे ऐंठते हो, तब तुम्हारा कानून कहां मर जाता है? तुमने पुलिस की इस वर्दी को, जिसे पहनकर लोगों को सुरक्षा और उम्मीद मिलनी चाहिए, तुमने इसे अपनी गुंडागर्दी और वसूली का सरकारी लाइसेंस बना दिया था। सर, इसमें सब कुछ डिटेल में रिकॉर्ड है, इनके सारे कच्चे चिट्ठे और सारे जुर्म। इस कैमरे में दुर्जन सिंह और इसके दोनों चमचों के पिछले कई दिनों के सारे कारनामे रिकॉर्ड है। लड़कियों को छेड़ना, गरीब लोगों से हफ्ता वसूलना, बेगुनाहों की आह लेना। ये कोई थानेदार नहीं है, ये इस पूरे इलाके का सबसे बड़ा गुंडा है। तुम जैसे भ्रष्ट अफसरों ने इस वर्दी की इज्जत खाक में मिला दी है दुर्जन सिंह। तुम जैसे लोगों की वजह से ही पूरे पुलिस महकमे पर कलंक लगता है। कमांडोस, इन तीनों की वर्दी अभी इसी वक्त इनके उतार दी जाए। दुर्जन, छोटू और विक्रम ने जो खौफनाक जुर्म किए हैं, उसके बाद ये इस खाकी वर्दी को पहनने के लायक बिल्कुल नहीं है। इन्हें फौरन सस्पेंड किया जाता है। इनकी वर्दी और इनका गुरूर अभी छीन लिया जाए। मैडम जी, मुझे एक आखिरी मौका दे दें, मैं ऐसी गलती कभी नहीं करूंगा। मैडम जी, मैडम जी, हमसे गलती हो गई, हमारे परिवार तबाह हो जाएंगे। इन्हें इसी थाने के सबसे अंधेरे लॉकअप में बंद कर दिया जाए, वही लॉकअप जहां इन्होंने मुझे रखा था। और सुनो, ध्यान रहे, कल सुबह कोर्ट ले जाने तक इन्हें पानी की एक आखिरी बूंद भी नहीं मिलेगी, ताकि इन्हें भी महसूस हो कि रात भर भूखे प्यासे मच्छरों के बीच घुट घुट कर मरने और बेबसी का एहसास कैसा होता है। सर, हमें बचा लें, हम बर्बाद हो गए सर, हमारी पूरी जिंदगी तबाह हो गई। असली इंसाफ आज यही होगा दुर्जन, तेरा घमंड ही तेरी बर्बादी लाया है। भैया, थोड़ी हरी सब्जियां देना। जी बहन, ये लो। सुना तूने, रात ही रात पूरा शहर बदल गया भाई। उस खूंखार दुर्जन सिंह और उसके दोनों चमचों को नई एसपी मैडम ने अंदर डाल दिया है। हाँ भाई, सब कुछ बदल गया, इंसाफ हो गया। आज अंडरकवर एसपी मैडम का बहुत बड़ा एक्शन हुआ है। कॉलेज स्टूडेंट बनकर उस भ्रष्ट थानेदार का सरेआम पर्दाफाश कर दिया। अब हमें इन गुंडों से डरने की बिल्कुल कोई जरूरत नहीं रही। इंसाफ आ गया हमारे शहर में। मैडम सुनीता, पूरा शहर, हर मासूम नागरिक आज आपकी तारीफ कर रहा है। आपने इस महकमे पर लगा कलंक मिटा दिया है। सर, इंसाफ में थोड़ी देर जरूर हो सकती है, मगर इंसाफ कानून से कभी रुकता नहीं। वर्दी की असली ताकत मासूम लोगों को डराना नहीं, बल्कि उन डरे हुए लोगों को हिम्मत देना है। और यही मेरा और इस खाकी वर्दी का असली मकसद है। बिटिया सुनीता, तू सच में पुलिस वाली है? कल रात से जब से यह खबर सुनी थी, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मेरी उस छोटी सी कोठरी में इस जिले की सबसे बड़ी अफसर रह रही थी। हाँ अम्मा जी, मैं वही आपकी सुनीता हूँ। आपने मुझसे कहा था ना कि इस शहर में वर्दी वाले राक्षस रहते हैं और मुझे सर झुकाकर चलना चाहिए। आज देखिए अम्मा जी, आज मैंने उन राक्षसों का सर हमेशा के लिए झुका दिया है। अब आपको या आपकी इस बेटी को इस शहर में डरकर जीने की कोई जरूरत नहीं है। मैडम जी, आपने जो हमारे लिए किया है
उसे हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। हम लड़कियां तो हर रोज उस दुर्जन सिंह की गंदी नजरें बर्दाश्त करके खून के आंसू पीती थी। आज आपने हमें सच में आजाद कर दिया। अब तुम्हारे सर झुकने नहीं चाहिए। तुम पढ़ने जाती हो, कोई चोरी नहीं करती। अब अगर कोई गुंडा या कोई पुलिस वाला भी तुम्हें गलत नजर से देखे तो उससे डरने के बजाय सीधे मेरी आंखों में आंखें डालकर मेरे ऑफिस आना। तुम्हारी खाकी है, तुम्हारे हक की रक्षा के लिए है। दीपक, कल उस बाजार में जब पूरी भीड़ तमाशा देख रही थी, तब तुमने एक अनजान लड़की के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी। असली हीरो मैं नहीं, तुम हो दीपक। समाज को मुझ जैसी एसपी से ज्यादा तुम जैसे बहादुर युवाओं की जरूरत है, जो अन्याय देखकर अपनी आंखें बंद नहीं करते। सुल्तानपुर के लोगों, कान खोलकर सुन लीजिए। आज से इस चौराहे पर, इस बाजार में या इस शहर की किसी भी गली में किसी दुर्जन सिंह का खौफ नहीं चलेगा। मैंने दुर्जन सिंह और उसके चमचों को जेल की सलाखों के पीछे जरूर डाल दिया है। आज के बाद कोई पुलिस वाला आपसे हफ्ता नहीं मांगेगा। कोई थानेदार आपकी बहन बेटियों को गंदी नजर से नहीं देखेगा। अगर कोई भी कानून के नाम पर आपको डराने की कोशिश करे तो याद रखिएगा, आपकी एसपी वर्मा के ऑफिस के दरवाजे 24 घंटे और हफ्ते के 7 दिन खुले हैं। अब ये शहर आपका है, कानून आपका है और ये वर्दी आपकी है। जय हिंद। दोस्तों, वर्दी चाहे किसी भी रंग की हो, उसकी असली पहचान उसमें छुपी कानून की रक्षा और इंसानियत से होती है। वर्दी और कानून का मकसद समाज में डर फैलाना नहीं, बल्कि उस डर को जड़ से खत्म कर इंसाफ की ज्योत जलाना होता है। एसपी सुनीता वर्मा के साहसिक कदम ने हमें यही सिखाया कि जुल्म चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच की रोशनी और एक दृढ़ निश्चय के आगे उसे घुटने टेकने ही पड़ते हैं। दुर्जन सिंह जैसे लोग इस समाज का वो घिनौना धब्बा हैं, जिन्हें सिर्फ एक मजबूत और सच्ची सोच ही मिटा सकती है। ये जो रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी आपने देखी, ये सिर्फ आपके मनोरंजन और आपको एक जरूरी कानूनी तालीम देने के मकसद के लिए पेश की गई है। इस पूरे वीडियो में दिखाए गए सभी किरदार, उनके वाकयात और सभी डायलॉग्स पूरी तरह से काल्पनिक हैं। किसी भी जिंदा या मुर्दा शख्स, किसी असली संस्था या किसी असल घटना से इसका कोई भी सीधा ताल्लुक नहीं है। अगर ये किसी से मिलता जुलता है तो ये महज एक इत्तेफाक होगा। अगर आपको सच्चाई और इंसाफ की यह धांसू और प्रेरित करने वाली कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ साथ शेयर करें और हाँ, कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस पूरी कहानी में सुनीता का कौन सा कदम डायलॉग सबसे ज्यादा पसंद आया। हम आगे भी आपके लिए ऐसी ही समाज को आईना दिखाने वाली, कानून का रुतबा बताने वाली और सच की ताकत का एहसास दिलाने वाली रोमांचक कहानियां लाते रहेंगे। अपना ख्याल रखिए, जुल्म के खिलाफ बेखौफ आवाज उठाइए।